वेलकम स्टूडेंट। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.4 है जो अपनी 11th क्लास की पार्ट नंबर 3 करेंगे। देखो दो पार्ट के अंदर जो है हमने कर लिया। हम कर रहे थे फिलहाल डिस्कस ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे लगाने हैं वो कर रहे थे हम। तो आज देखो हमने पीछे दो ऑपरेशन सीख लिए। एक तो क्या सीखा हमने, यूनियन। ठीक है, यूनियन को आप ऐसे डिनोट कर रहे थे, यूनियन ए यूनियन बी, दो सेट की यूनियन कैसे करनी। हमने क्या कर दिया था, वहां सेट को मिक्स कर दिया था, मतलब ए और बी के एलिमेंट सभी को मिला करके एक नया सेट बना दिया था, बड़ा सेट। उसमें क्या था कि रिपीटेशन हमने नहीं की थी। भाई मान ले क्या पता एक आध नंबर इसमें भी हो, वो नंबर इसमें भी हो, तो वो तो उसको तो सिंगल लिखा था हमने, एक नया सेट बना दिया था। वो क्या था अपने पास, यूनियन। और एक हमने फिर दूसरे जो पार्ट किया था हमने, पार्ट नंबर सेकंड, उसके अंदर क्या कर लिया था, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, यहां हम क्या कर रहे थे, ऐसे डिनोट कर रहे थे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर देखो, इसका जब हमने जो पिन डायग्राम बनाया था उसके अंदर क्या था कि जैसे ये एक सेट ए है और ये क्या है बी, ये ए हो गया ये बी हो गया। यूनियन में कौन से चले गए थे, ये सारे के सारे, पूरा एरिया पूरा रीजन चला गया था। एलिमेंट लगा लो या रीजन ले लो कुछ ही। अब बात करें अपन इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये दो सेट ले लिए, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ये रीजन आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास। आज हम डिस्कस करेंगे, एक नया ऑपरेशन लगाएंगे दो सेट्स के ऊपर। वो क्या होगा अपने पास, एक सेट में से दूसरे सेट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है ना। आज का जो अपना टॉपिक होगा, क्वेश्चन नंबर जो 8 से स्टार्ट करेंगे अपन, क्या होगा एक बार बता दूं मैं, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, दो सेट के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। यहां आपको एक सेट दिया होगा, फिर दूसरा दिया होगा, ए माइनस बी करना है। यहाँ वो सब्ट्रैक्शन वाला माइनस नहीं है कि भाई आप क्या करोगे, एक एलिमेंट में से दूसरा घटा दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या करना हमने, ए माइनस बी करना है। इसका मतलब क्या करेंगे, ए के एलिमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा जो भी पड़ेगा, बी पे कोई वो नहीं आना। बी तो क्या है, बी यहाँ क्या कर देगा, सिर्फ बी का रोल ये है कि बी उन एलिमेंट को खत्म कर देगा जो किसके अंदर है, ए के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज करो ए दे दिया कितना, 1 2 3 4 ये दे दिया, और बी कितना दे रखे अपने पास, 2 3 4, और ये दे दिया 5। ठीक है, बोल दे आपको ए माइनस बी निकालो, भाई क्या होगा ए माइनस बी। क्या करेंगे, इसको आगे लिख दिया, 1 2 3 4 लिख दिया, उसमें से माइनस क्या करना पाना, 2 3 4 5। अब देखो ए माइनस बी के अंदर सेट क्या बचेगा, ये जो बी है ना, वो ए वाले जो कॉमन एलिमेंट है उनको खत्म कर देगा। भाई ए जो बी था ना, बी ने क्या कर दिया, दो को खत्म कर दिया, तीन को भी खा गया ये, और चार को भी खा गया। इसका बचो ना बचो हमें कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ उसका देखना है इधर वाला सेट का ऊपर, इस पे क्या प्रभाव पड़ा इसका, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तीन एलिमेंट को खत्म कर दिया इसने, काट दिया घटा दिया, सिर्फ क्या बच गया यहाँ, ओनली एक। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा यही होगा, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो एक्सरसाइज जो अपनी 1.4 है उसका पार्ट 3 में यही डिस्कस करेंगे अपन। यही डिस्कशन होगा कि जो अपना डिफरेंस बिटवीन टू सेट है वो क्या होगा। देखो 8वां क्वेश्चन जो है उसका एक बार फर्स्ट पार्ट पढ़ो, क्या बोला इसने, क्या दे दिया यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब एक डेफिनेशन बताएंगे पहले, उसके बारे में बात करेंगे। एक डेफिनेशन आ गई, डिसजॉइंट सेट। सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स कौन से होंगे। अब एक बात बताओ, डिसजॉइंट मतलब जॉइंट क्या होगा, मिलना, और डिसजॉइंट मतलब जिनका कोई कनेक्शन ही ना हो। ठीक है, भाई मान लो दो सेट है, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, क्या बोलोगे इसको, जॉइंट है ये। तो इनमें कॉमन एलिमेंट है ना, कॉमन रीजन है, तो क्या है, ये जॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब कोई कनेक्शन ना हो। तो यहां देखो, ये ए ले लिया और यहां क्या ले लू मैं, बी, ये ए हो गया ये बी हो गया। तो क्या होगा, दोनों के दोनों ए
और बी क्या है, डिसजॉइंट है। अब डिसजॉइंट है तो क्या बोलेंगे, इनकी इंटरसेक्शन कराई, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन देखा है कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला तो क्या हो जाएगा फाइव। अब सीधी सी बात है, डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या बन गई अपने पास, डायग्राम देखो भाई, कोई कनेक्शन ही ना हो उनका, कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तो क्या बोल देंगे उसको, डिसजॉइंट सेट। क्या बोल दें, जब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए, फाइव के, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना होगा तो उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, और कोई कनेक्शन ही नहीं होगा तो क्या बोल देंगे उसको हम, डिसजॉइंट सेट बोल देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें यही पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट्स। ठीक है, भी कौन कौन से इनमें तो जो क्या है डिसजॉइंट है, ये बात पूछी इसने। देखो फर्स्ट पार्ट ही करेंगे अपन, क्या बोल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिसजॉइंट। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका पहला पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दे दिया, एक सेट ए दे रखा, उसको ए मान लो, इसने नहीं दे रखा उसका नाम, लेकिन आप सपोज करो मान लिया हमने, ए मान लिया, 1 2 3 4, ठीक है, ये दे दिया। दूसरा जो साइड में दे रखा है, एक्स इज नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 4, दो सॉरी 4 एंड 6 है। ठीक है, बी दे दिया, बी मान लिया मैंने उसको, बी मान लिया भाई, 4 भी लेना है, 5 भी, 6 भी, इसने ऐसा बोला है कि लैंग्वेज में लिख रखा है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसने बोला कि एक्स सच दैट एक्स लाई बिटवीन, ऐसा कुछ दे रखा है। हमने बात कर ली थी इंटरवल के बारे में, भाई इक्वलिटी का निशान आ गया तो मतलब 4 और 6 भी लेने हैं, तो इसीलिए मैंने 4 और 6 को क्या कर लिया, यहाँ सेट के अंदर लिया। अब देखो भाई, डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन यदि आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, किस चेक करोगे कि इफ दे आर डिसजॉइंट और नॉट, है तो रीजन देना आपने, चेक करेंगे अपन। चलो कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ क्या कर देना, इसकी इंटरसेक्शन फाई दिखा दो, है तो ठीक है, नहीं तो फिर मना कर दो, जरूरी थोड़ी भाई हो ऐसा। चलो क्या करूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होनी चाहिए, यदि फाई तो होगी तो क्या बनेगा डिसजॉइंट, नहीं तो नहीं होगा। चलो चेक करेंगे अपन, ए इंटरसेक्शन बी में देखियो, एक इसमें नहीं है भाई, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं, लेकिन चार है ना, ये चार है ना, ये कॉमन आ गया, इसका मतलब यहां से क्या रिजल्ट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। हैंस क्या बोल देंगे, हैंस ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, मतलब जॉइंट है, कनेक्शन है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, इनमें एक चार नंबर है जो क्या है, कनेक्ट करा रहे हैं इनको, डिसजॉइंट की डेफिनेशन है उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट करा रहा है। ठीक है, तो क्या बोल देंगे आप, ये डिसजॉइंट नहीं है फर्स्ट पार्ट, क्योंकि चार इसके अंदर कॉमन आ गया, कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी बोलेंगे उसको डिसजॉइंट। तो आ गया ये ए और बी, मैंने खुद सपोज किया भाई, ए और बी इसने दिया नहीं कि ये ए है, हमने मान लिया भाई, ए को इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला इसने, एक सेट दे रखे हैं, ए मान लिया, फिर इसको ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी के वावल हो ना पांच, वो है 500 दे रखे। आगे क्या दे दिया, और जो बी सेट दे रखा है सी डी ई एफ, जो बी है वो क्या दे रखा है, सी डी ई एफ। एक बार सारे चेक करेंगे कि क्या ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है या नहीं है, ये चेक करने के हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, एक बार कॉपी पेन ले रहे हो तो हाथ में ट्राई करो कि इनकी जो इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये फाई है, चेक किया हमने, मैंने निकाली यहाँ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गई, देखा तो मैंने ना, ये जो ई था ना ये काम खराब कर रहा है, और तो सारा काम बन गया था, लेकिन ई आ गया, वहां जैसे चार था तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया, ई आ गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, हैंस क्या लिख देंगे, ए एंड बी आर, ए बी आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है भाई, ये भी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर भी क्या आ गया अपने पास, ई कॉमन आ गया, अदरवाइज क्या बोलते, यदि ई ना होता तो हम क्या कर सकते थे, इसको बोल सकते थे कि क्या है, ये डिसजॉइंट है, लेकिन यहां डिसजॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका एक बार, थर्ड पार्ट, अभी तक तो कोई भी डिसजॉइंट नहीं आया अभी, ठीक है ना, डिसजॉइंट की डेफिनेशन याद रखो, कुछ नहीं करना, फिर इंटरसेक्शन चेक कर लियो। चलो अगला देखो क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या दे दिया,
x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन इवन इंटीजर। अब आपको पता होगा इवन इंटीजर कहां से स्टार्ट हो गए, उसको मान लूं मैं ए क्या बन जाएगा, इवन इंटीजर जो दो मतलब दो से भाग हो, सीधी सी बात है, 2 4 6 8 10 इस टाइप से चलता रहेगा, इनफाइनाइट सेट है ये, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं बी के बारे में। बी देखो इसने क्या दे रखा है, बी दे रखा है x इज एन ओड इंटीजर, ओड मतलब विषम संख्या। अब विषम तो v1 से स्टार्ट होके 1 3 5 7 9 सो इस टाइप से चलती रहेगी। क्या ये डिसजॉइंट है, चेक करूं, a इंटरसेक्शन b, बेझिझक बोल देंगे कि क्या है ये, फाई होगी। देख लो कुछ भी कॉमन, इसमें तो वो लेने, डेफिनेशन ही यही बोल रहा है कि इसमें तो वो लेने जो दो से भाग होंगे, इसमें वो लेने जो दो से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका मतलब दोनों बात बिल्कुल उल्टी है, उल्टी है तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना भाई। मान लो ये सारे नेचुरल नंबर है, इसमें आधे ये तो क्या होंगे ओड और आधे के होंगे इवन, ठीक है, ये क्या थे नेचुरल नंबर। तो क्या बन गया, बिल्कुल डिसजॉइंट है, कोई कनेक्शन नहीं है, नहरे नहरे कर लो चाहिए ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, हाँ ये बन गया भाई, इस बार जो है हमें क्या मिल गया, फाई इक्वल आ गया। तो हैंस क्या बोल देंगे, हैंस ए बी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में देखो क्या बोले इसने, तीन ही थे भाई, तीन ही थे, तो तीसरा जो पार्ट है सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा मिला जो क्या है इसका डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट देखो अब है शायद डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका, क्वेश्चन नंबर 9, भाई चैप्टर का नाम है अपना सेट्स, टी है भाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सेट्स। आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो ये दे रखा है इसमें क्या है, शायद डिफरेंस ही निकालना होगा, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अब यहां से देखो 4 सेट दे रखे हैं, हम फिर सबट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब एक बार लिख लें सारे के सारे सेट को। फर्स्ट देखो ए क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 6 9 12 शायद 15 18 21, 15 18 21 21, ये हो गया ए। फिर ले लिया हमने बी, बी इज इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, बी दे दिया 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, ठीक है, 24 8 12 16 20, ठीक है। सी इज इक्वल टू, सी है भाई 2 4 6 8 10 12 14 16 तक, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, ये आ गया भाई, शायद सारे के सारे एलिमेंट हैं 12 14 16, हाँ ठीक है, 5 10 15 20। अगला भाई डी, डी है 5 10 15 20। एक बात और ध्यान रखेंगे भाई, कभी भी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, जरूरी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब हो सकता है रेयर चांस के अंदर, लेकिन आप जर्नली ऐसा नहीं बोल सकते कि यदि मैं किसी सेट में से इसको ये घटाऊं और फिर बी में से ए को घटाऊं तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये बराबर हो, ठीक है। हाँ एक आध में कोई रेयर चांस हो तो क्या पता हो, लेकिन ऐसा कभी मतलब जर्नली पॉसिबल है नहीं। देखो क्या करें यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट देखो इसका अंदर क्या बोला है, भी पहला दे रखे हैं ए माइनस बी, ठीक है। देखो ए माइनस बी क्या होगा, ए आगे होगा, ए को आगे रख दो, देखो एक मैं रख के दिखाऊंगा फिर आप करोगे, 3 6 9 12 15 18 21 ऐसे लिख लियो पहले, दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस उसमें से क्या घटाना है, बी, 4 8 12 16 20, ठीक है। एक बार रफली आपको बता रहा हूं, करना नहीं है आपने, वैसे तो आंसर ही लिखना डायरेक्ट, भाई किस किस को कौन हटा देगा, वैसे मैं काटू, देखो मैंने बताई थी इसके ऊपर फर्क पड़ना है, इसका कोई रोल नहीं, इसका सिर्फ एक ही रोल है कि ये क्या कर देगा, जो इसके अंदर और इसके कॉमन एलिमेंट है ना उनको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। चलो फिर क्या कर दिया जाए, 4 देखो इसके अंदर है नहीं है, 8 है इसके अंदर नहीं है, 12 है, 12 है भाई, इसका एक एलिमेंट तो खा गया ये, ठीक है, कर दिया कम। उसके बाद 16 18 ऐसा कुछ भी नहीं है, 20 भी नहीं है, ठीक है। तो a माइनस बी देखना क्या बच गया, a माइनस बी इस सेट में बचेगा, ना कि उसका कोई रोल नहीं, उसका सिर्फ एक ही रोल था
कि वो क्या कर देगा, उसके जो सेम एलिमेंट था ना उसको रिमूव करा देगा, वो दिया करा इसने। तो 4 6 3 9 15 18 और 21, ये आ गया भाई अपने पास a माइनस बी। ठीक है, आ गया a माइनस बी। सेकेंड पार्ट देखो, a माइनस सी करना है इस बार। भाई a को आगे रख दूं, क्या कर दें आप, क्या निकाल दें, a माइनस सी। a को आगे रखना पड़ेगा, रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी यदि आप ऐसे घटाओगे तो। 3 6 9 12 15 18 और 21, इसमें से क्या घटाना पाना, सी। अब सी वाली स्टेटमेंट यहां रख देंगे, 2 4 6 8 12 14 16। ठीक है, ये घटाओगे। चलो क्या कर दिया, इसमें से हटाना है उधर वाले जो कॉमन है। 3 देखो, 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 6 वहां है तो नहीं, ये 6 है ना, इसको क्या कर देगा, खत्म कर दिया बेटा दिया। अगला 8 9 को कोई दिक्कत नहीं, 9 वहां नहीं है। 12 12 को प्रॉब्लम है भाई, ये इसने काट देगा, ये काट दिया इसका। ठीक है, उसके बाद 14 कोई अगला किसी का कोई रोल नहीं, तो यहाँ वाले जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखने अपन, 3 9 15 18 21। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अपने पास, क्या बन जाएगा, a माइनस सी। ठीक है, तो सिमिलरली b माइनस ए करो, a माइनस बी करो, सारे के सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, एक आध और एग्जांपल करा फिर आप कर लोगे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी, सिर्फ आगे रखना है, डिफरेंस निकालना है। देखो इसका बेसिक करा दिया है। मान लो यदि यहां से आपको नेक्स्ट पूछ ले a माइनस डी, थर्ड ही पार्ट में ये पूछ रखा है a माइनस डी। अब सीधी सी बात है, a को आगे रखना पड़ेगा, रख दो, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है भाई, किसी ने हिंदी में प्रॉब्लम होती ना, ये तो पता ही होगा भाई, कितना है, 3 6 9 12 15 18 21, तो हिंदी भी होना चाहिए। ठीक है, माइनस कर दे, इसमें से क्या करना अपन, डी को रिमूव करना है। 5 10 15 और 20, वे 5 10 15 20 ये घटाने हैं। ठीक है, घटाइयो भाई, इसने किससे प्रॉब्लम, सिर्फ एक 15 15 कॉमन है इनके अंदर। ठीक है, इसका 15 डिसमिस कर दिया इसने, घटाएंगे तो हटा दिया। ठीक है, हटाया तो क्या बच गया, 3 6 9 12 18 और 21। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास a माइनस डी। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई कर लेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, आप कर लोगे इसको एडजस्ट। नेक्स्ट देखो, जो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना 10वां, एक बार स्टेटमेंट पढ़ोगे वही पीछे वाला रिपीट होगा। ऑपरेशन हमने 3 लगाने थे, वो दिल लगा, बाकी अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 सेट दे रखे हैं, उनके ऊपर ही ऑपरेशन लगाने अपन है। एक्स देखो यहाँ क्या दे दिया, एक्स दे रखा है अपने पास ए बी सी डी, ए बी सी डी ये दे रखा है, और y देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू अपने पास दे रखा है एफ बी डी जी, एफ बी डी जी ये दे दिया भाई। इसने क्या बोले, आप देखो 4 पार्ट यहां सोल्व कराने हैं। एक तो x माइनस वाई, सबसे पहले x माइनस वाई। ठीक है, x को आगे रख दो, a b c d, x के एलिमेंट रख दिए, माइनस क्या कर दें अपन, एफ बी डी जी, ये क्या, तो देखना क्या आ जाएगा अपने पास, उधर वाला इधर वाले को खत्म करेगा ना, इधर वाले जो कॉमन एलिमेंट होंगे, ये जो b था ना, इस b को डिसमिस कर गया, इधर वाला d था, इस d को डिसमिस कर गया, ये क्या बच गया, ओनली a और c। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास ए सी। अब इसने सेकंड पार्ट में देखो जस्ट क्या बोला है, जस्ट उल्टा मैंने बोला था ना, x माइनस वाई इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू y माइनस एक्स, तो यहां देखो इस बात को प्रूव भी करा लेंगे अपन, y माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, अब y आगे रखना पड़ेगा, एफ बी डी जी, y को आगे रख दिया, माइनस इसमें से क्या घटाना है अपन है, x को, x है a b c d, ये सी है भाई, घटाया तो y माइनस एक्स, देखना क्या मिल जाएगा भाई, ये इसका d इस d को खत्म कर देगा, इसका b इस b को खत्म कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, रिमूव करा दिया इसने, तो यहां ओनली क्या बच गया, f और g, ये आंसर आ जाएगा अपने पास।
अगला जो थर्ड पार्ट है उसमें देखो जस्ट पीछे गया, ये एक ऑपरेशन यूज कर रखा है इसने, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना हमने यहाँ। देखो क्या मिलेगा आपको, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स और वाई में जो कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में बोला था ना मैंने, भाई दो सेट हैं उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, इसके कॉमन एलिमेंट, ये इंटरसेक्शन में चला जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ क्या है, एक तो बी है, बी इसके अंदर भी है, तो बी गया, और एक क्या चला गया अपने पास, डी, बी और डी, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये तीन पार्ट थे, बिल्कुल इजी से थे, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात थी नहीं इसमें, पीछे जैसा इसने बोला था वैसा ही है। नेक्स्ट देखो अपने पास 11th क्वेश्चन क्या होगा। 11th में देखो क्या दे दिया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11 इसने दे दिया, let r be the set of real number and q be the set of rational number, then what is the r minus q। देखो क्या बता दूं, एक बार आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो रियल नंबर है, ठीक है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो क्या होगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, और एक क्या होगा इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है। इनको किससे लिखेंगे अपन, क्यू से, और इसने बोला है, और इसको वैसे ना कैपिटल आई आर से लिख लेंगे, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भाई ये सारे रियल थे, इसने बोला कि इसके तो दो ही पार्ट थे, एक तो रियल नंबर रैशनल नंबर, और एक क्या था इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर पता होगा कि भाई नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू या ए बटे बी, बशर्ते क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां क्यू क्या है नॉन जीरो। और इसके अंदर जरूरी नहीं रूट वाली टर्म थी, रूट 3 रूट 23 ऐसा कुछ था, ये क्या थी इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बात हमने पीछे पढ़ ली थी। ये रियल का सेट था, और इसमें से इसको हटा दूं, यदि मैं क्या कर दूं, अब जो टोटल रियल था ना, रियल नंबर, वो क्या था क्यू प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल थे। इसने बोला कि भाई इसको हटा दो, आर माइनस क्यू कर दो, आर माइनस क्यू क्या मिलेगा आई आर, क्या मिल जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको इरेशनल नंबर। सीधी सी बात है, दो टाइप के मेंबर थे इसके अंदर, रैशनल वाले हटा दिए तो कौन से बच गए, घटाना था ना, इसने यही पूछा था कि आर माइनस क्या होगा, ये पूछा था, तो आर माइनस क्या होगा सेट ऑफ इरेशनल, जो अपरिमेय बोला कर हिंदी में, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या बचेंगे। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 था। कैसे करोगे इसको, भाई दो पार्ट में, ये बेसिक था, आपको बता दिया कि दो पार्ट होंगे, यहां हमने इसका डायग्राम बना दिया, यहां इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब करो क्वेश्चन नंबर जो 10th है उसके बारे में डिस्कशन, सॉरी 12th 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़ो एक बार। भाई एनसीईआरटी का मैथ चल रहा है फिलहाल, जो है पीछे हमने पूरा का पूरा पहला चैप्टर बिल्कुल हर क्वेश्चन सोल्व किया बोर्ड के ऊपर। आप जो पीछे और वीडियो भी देख सकते हो कि सारा का सारा मैथ हमने शुरुआत की है, धीरे धीरे हम पूरा कर देंगे इसको। देखो क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब थोड़ा सा हिंदी का प्रॉब्लम है किसी को, तो भाई आप एडजस्ट करोगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों चलेंगे हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 12, अब 12 और 12 एक की बात है, सब ने बेरा, इतनी युवा बात तो है कौन भाई, अंग्रेज आके रहे हार्ड है, 12 सब समझे, मुंह मत लिकट जाए भी, हिंदी मातृभाषा है भाई, की एक आदत पड़ रही, कई बार हरियाणवी ज्यादा आ जाए बल्कि। क्वेश्चन नंबर जो 12th है उसका फर्स्ट पार्ट क्या बोला है इसने, हाँ पहले ये देखो 12th में पूछा क्या है, पूछा है इसने स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करना, अपन रीजन देना कि भाई ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो भी क्यों है, रीजन देना आपने। तो देखो क्या होगा, देखो फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर क्या बोला है इसने, इसने बोला भाई 2 3 4 5, एक सेट तो इस साइड दे रखा है, दे दिया फर्स्ट जो पार्ट है 2 3 4 5, शायद 5 तक है, 5 से तक है ये, और इधर दे रखा है एक सेट, और ये दे रखा है 3 और 6। इसने पूछा है कि आर द सेट आर डिसजॉइंट,
भाई डिसजॉइंट हो गए तो इनकी इंटरसेक्शन करावांगे, उत्तर आना चाहिए 5, ये आना चाहिए ना, तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगी। चलो जस्टिफाई भी हम कर देंगे, तीन इन दोनों हम कॉमन है, देख लो आंसर क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 5, आंसर क्या आ गया इनकी इंटरसेक्शन, क्या आ गया अपने पास 3, एक एलिमेंट मिल गया ना। लेकिन आना तो क्या था, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आनी थी 5, क्या लिख दोगे भाई, इसकी और इसकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या नहीं आई, नॉट इक्वल टू 5, हैंस क्या लिख देंगे, जो अपनी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है फॉल्स है, रीजन ऊपर लिख दिया भाई, ये तो तीन का इक्वल मतलब एक एलिमेंट आ गया, तीन आ गया ना इसमें, एक एलिमेंट आ गया तो खाली कहाँ होगा, खाली मतलब इनके अंदर कोई ना कोई कनेक्शन है, तिया इन दोनों में कॉमन है, कॉमन कुछ भी नहीं आना था। यदि आपने क्या दिखाना है इनको, डिसजॉइंट दिखाना, तो ये क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इसने, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी उधर दे रखे हैं, भाई सीधी सी बात है, इधर दो दे दिए ए ई आई ओ यू, और इस साइड दे रखी है ए बी सी डी, बस शायद ये दे रखा डी तक है। पूछा है कि डिसजॉइंट है कि नहीं, नहीं होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे, जो ए है ये तो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा, जो अंग्रेजी अल्फाबेट हैं, लेटर्स हैं, उनके वावल दे रखे हैं, और ये क्या दे रखे ए बी सी डी। अब ए है ना, इसमें भी है इसमें भी है, तो इनकी इंटरसेक्शन में ए चला गया, जिस तरह वहां 3 गया था ऐसे ही यहाँ ये चला गया, तो नॉट इक्वल टू 5 आ गया, तो क्या लिख देंगे, हैंस ये क्या बन जाएगा, फॉल्स, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी अपने पास, फॉल्स। अब बात करें आप थर्ड वाली की, तीसरी देखियो क्या दे दिया, इधर दे रखा 2 6 10 14, 2 6 10 14, ये दे दिया 2 4 10 14, ये दे दिया भाई। इसमें भी यही बात पूछा कि डिसजॉइंट है कि नहीं, और आड़न दे रखा है, इधर वाला जो सेट है वो क्या गिवन है अपने पास, 3 7 11 और 15, ये दे दिया। ये बोला कि इनकी इंटरसेक्शन की हमने देखा कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन क्यों कर रहे हैं हम, दिमाग में एक बार तो ये बात क्वेश्चन जरूर आया होगा, क्योंकि है ना अपन डिसजॉइंट की डेफिनेशन यही बोल रही थी कि आप क्या कर लो, इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, यदि फाई आ गया तो क्या हो जाएगा, वो डिसजॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दो में देखे हमने ऊपर, दो स्टेटमेंट के अंदर क्या था, एक एक एलिमेंट कॉमन आ गया था, तो हमने क्या बोला उसको कि ये डिसजॉइंट नहीं है, फॉल्स बोला उस स्टेटमेंट को। यहां वाला देखो कुछ बात बनती दिखाई दे रही होगी आपको कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वल टू 5, ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ट्रू हो जाएगी ये स्टेटमेंट, रीजन हमें बता दिया हमने, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या आ गया, इक्वल टू 5 आ गया। अगला फोर्थ पार्ट, फोर्थ में देखो क्या है, 2 6 10, इस साइड दे रखे 2 6 10 2 6 10, इंटरसेक्शन करा ही लो, समझ गए होगे अब तो। ये दे रखे है भाई 3 7 11, भाई चेक करना पाना डिसजॉइंट है या नहीं है, देखिए कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं, ये इवन नंबर ये ओड नंबर है, क्या आ जाएगा अपने पास 5, तो क्या बोल देंगे अपन, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ये भी, ठीक है। तो ये अपने पास आगे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है आज पार्ट 3 के अंदर, एक्सरसाइज 1.4 जो सेट का चैप्टर चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 1.4 जो है कंप्लीट हो गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, देखो तो लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कोई और 11वीं क्लास का बच्चा हो तो अपना साथ के साथ देखो, लॉकडाउन में फायदा उठा लो।